आज मेरे पिया घर आएंगे, वो इतना खूबसूरत गाना है। वो कैसे लिखा, कैसे बना? 21 नवंबर की मॉर्निंग को पिताजी बहुत ज़्यादा आनंदित होकर हरिओम हरिओम चिल्ला रहे और ऐसे हिल 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 कर ऐसे कर रहे हैं। पिताजी से पूछते रहे, पिताजी आई ओके। इस तरह से करते करते तो आनंदित होते 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 ही शांत हो गए। तब ये मेरे हृदय में गाना आया था, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे। ये क्या कैलाश खेर रोते हैं? जो टूट कर बना, जिसे मौत ने जना, वो और क्या टूटे, वो और क्या मरे। इतनी विफलताएं, इतनी मुश्किलें, इतनी टूटन, इतनी चुभन, इतने कांटे, इतने दर्द। दिल्ली ने बचपन में भले ही जितने इम्तिहान लिए हों, लेकिन दिल्ली आपसे प्यार बहुत करती है। ऐसा नहीं कि दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गई है तो दिल भी बदल गए ना, दिल अभी भी बेकार ही है उधर। आदरणीय मतलब महामहिम श्री कैलाश खेर कला संगीत, जब वो बुलाकर और आपको ये दे रहे हैं और एक दिन पहले आपका रिहर्सल होता है, कैसे उठना है, कैसे वॉक करना है, कैसे वहाँ तक चलना है, उसी में मैं परमात्मा से पूछ रहा था, मेरे दाता आप तो सच में बड़े जादूगर हो। 2017 के इलेक्शन थे जब यूपी में सारी पार्टियों के गाने आप ही की आवाज में जी, थे। यदि 3 पार्टियों के लिए गा रहे हैं और तीनों खुश और जेब भी खुश। यूं ही चला चल राही कैसे बना वो गाना? ये गाना फिल्माया भी हम पे जाने वाला था, लेकिन आज के गानों में ये चीज़ थोड़ी मिसिंग लगती है, वो सोलफुलनेस नहीं है। ये सब मिट्टी है, तो मिट्टी की आप कितनी देर प्रशंसा करेंगे जो इस तरह से देखते हैं अपनी शर्ट को। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और मेरे साथ आज जो मेहमान है वो बेहद खास है, कई मायनों में मेरे लिए बहुत खास है। वो कैसे, वो तो इस पॉडकास्ट में आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा ही। हमारे साथ पद्मश्री कैलाश खेर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 कड़क में। एक बेहद खूबसूरत कोइंसिडेंस हुआ कल मेरे साथ। कल जब मैं एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ जा रही थी, तो जिस कैब में मैं जा रही थी, मैं बैठी उसमें और बहुत ऐसे थकी हुई सी थी क्योंकि ट्रैवल करके आई थी बैठी। तो मैंने सुना कि जो ड्राइवर साहब हैं वो गाना सुन रहे, यूं ही चला चल रही। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गाना आपको पसंद है? बोले मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में जब भी मैं ऐसे थका हुआ महसूस करता हूँ या जब मुझे लगता है कि मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं ये गाना ज़रूर सुनता हूँ, मेरे फेवरेट हैं कैलाश जी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आपको पता है मैं उनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ। तो बोले अरे वाह, आप उनको हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार कहिएगा। मैंने कहा मैं ज़रूर आपका नमस्कार कह दूँगी। जब मैं उनकी ये बात सुन रही थी ना, तो मुझे वो महात्मा जी की बात याद आई जो आपसे आपके लिए एक महात्मा जी ने कहा थी कि ये हृदय से गाता है, इसकी वाणी परमात्मा को छू कर वापस आती है। तो सोचिए आपकी वाणी कितने लोगों से कनेक्ट कर पाती है। कहते हैं कि स्कूल या कॉलेज से ज़्यादा इंसान घूमकर या अपने तजुर्बों से सीखता है। आपके पास तो ज़िंदगी के तजुर्बे भी बहुत हैं और आप घूमे भी बहुत हैं। मेरठ में पैदा हुए, हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन मेरठ में बाल्यावस्था गुजरी। और उसके बाद पूरा क्षेत्र हमने नाप दिया गंगा जी का, उधर ही रहे, फिर ऋषिकेश में, और ऋषिकेश से फिर दिल्ली से फिर ऋषिकेश। तो ऐसे रहते रहते फिर अब मुंबई आ गए थे 2002 में जी। और जो आपने कहा गरिमा, ये बात है। मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि दुनिया में लोग धन बहुत कमा लेते हैं, लोग शोहरत भी कमा लेते हैं, लेकिन प्रेम कमाना, रिश्ते कमाना, वो बहुत अनोखा होता है और उसके लिए आपको बहुत सच्चा होना पड़ता है। बस अपने में रहिए आप। जैसे बालक कैसे दिल मोह लेता है सबका, बालक तो किसी क्रूर मनुष्य का भी हृदय मोह लेता है। उसमें क्यों वो विशेषता है? अच्छा, बालक फिर किसी का भी हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कहीं से भी आया हो, एक छोटे बालक की कोई भी मीठी सी हरकत, चुलबुली सी हरकत न जाने कितनों के दिल मोह लेती है। और आजकल तो ये सोशल मीडिया जब से चले हैं तो सारी दुनिया उसी पे दिखती है, आराम से दिख जाती है। किसी बालक का कोई छोटा सा रील भी आप देखिए, वो भी कैसे वायरल, कैसे बुखार हो जाता है चारों ओर उसका, दह वायरल पे वायरल होके, और सबका दिल उसमें ऐसे हो जाता है, पिघल जाता है। वाह जी वाह। यदि आप बड़े होकर भी बड़े ना हो और उसी मासूमियत में रहें, उसी सच्चाई में रहें,
तो ये वाली कमाई आती है जिसे हम कहते हैं प्रेम, और वो भी अजनबी दुनिया में आप उनके परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। मेरे साथ ईश्वर की ये कृपा है, और मैं सामान्यतः कहता भी हूँ बहुत सारे अपने पॉडकास्ट या जहाँ भी इंटरव्यूज़ होते हैं कि दुनिया पड़ी है पैसे के पीछे, दुनिया पड़ी है पता नहीं किस किस के पीछे, और पता नहीं किस किस और पैसा किसके पीछे पड़ता है वो तो मेरी दाता ही जानते हैं, मेरी माया ही जानती है, मेरे माँ, मेरे परमात्मा, मेरे संत महात्मा ये सब जानते हैं। कोई ऐसी शक्ति जानती है कि अरे यार इसके पीछे पड़ो। कैसे आप दौड़ा दौड़ा के बच्चे को खाना खिलाते हैं, बच्चा बोलता है, बच्चे के नखरे देखिए, बच्चा खाया नहीं रहा लेकिन आप दौड़ा दे लास्ट। भगवान गणेश जी ने खा लिया ना, उन्होंने फिनिश कर दिया ना, भगवान कृष्ण ने भी कर दिया ना फिनिश, आप भी कर दो। आप सिफारिशें कर रहे हैं, देखो ये करोगे तो वो मिलेगा, फिर आपको ये मिलेगा, फिर आपको टॉय मिलेगा एक। आप प्रलोभन दे देकर खिला रहे हैं और वो खाया नहीं रहा। यदि आप इतने सच में रहेंगे तो मेरे दाता ऐसे दौड़ा दौड़ा के आपको देते हैं फिर, और सिर्फ धन दौलत नहीं देते, प्रेम देते हैं, रिश्ते देते हैं। और जिसने रिश्ते कमा लिए उसकी सबसे तगड़ी कमाई मानता हूँ पृथ्वी पर। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं ये समझना चाहती हूँ कैलाश जी, जैसे 12 साल की उम्र में आपने घर छोड़ दिया था, है ना? कहते हैं ना, और ऑफ कोर्स वो आसान नहीं रहा होगा। बचपन में मन में जो स्कार्स पैदा हो जाते हैं, जो घाव लग जाते हैं, वो हमेशा ताउम्र साथ चलते हैं। और उसके बाद ऐसे मुकाम पर पहुंच कर के अपने अंदर के उस सच्चे बालक को जीवित रखना, ये कैसे कर पाते हैं? गरिमा, 2 तरीके से मनुष्य का निर्माण होता है। हाथ से या तो आपको तोड़ देते हैं, यानी टूटन आपको तोड़ देती है या फिर आपको इतना जोड़ देती है कि उस टूटन से ही इतनी खूबसूरत एक आत्मा जन्म लेती है, एक ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेता है। देखिए, भगवान शिव को हम क्यों ध्याते हैं? मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई भगवान तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे देवता हमारे यहाँ पूजित होते हैं, आप भगवान शिव को ही क्यों ध्याते हो, आप में भगवान शिव का ही क्यों? मैं बताना चाहता हूँ, जब जो टूट कर बना, जिसे मौत ने जना, वो और क्या टूटे, वो और क्या मरे। तो हमने इतना ज़्यादा देखा, जितनी भी कटुताएं थी, जितनी भी विफलताएं थी, जितनी भी जटिलताएं थी, जितनी भी मुश्किलें थी जीवन की, इतनी ज़्यादा देखी कि उससे या तो हम बहुत बुरे बन सकते थे, या फिर ऐसा बनाया मेरे ईश्वर ने कि अब बालू की भांति बिखर गई बुरा तेरे दाना हाथ नहीं आवे, तू इतना नन्हा बन मेरे बीरा, चींटी बन चुग जावे। या तो अब आप ऐसे बनो, इतने पवित्र बनो, और वो पवित्र बनने के लिए आपको उसमें समर्पित रहना पड़ेगा। जब आप उसमें ईश्वर में समर्पित जब आप रहेंगे, परमेश्वर में, तो आपके ऊपर इतनी कलुषताएं, इतनी जटिलताएं, इतनी विफलताएं, इतनी मुश्किलें, इतनी टूटन, इतनी चुभन, इतने कांटे, इतने दर्द, इतने धोखे, इतने गम, इतनी बुराइयां कोई प्रभाव नहीं डालेंगी। चंदन विश्व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। मतलब परमात्मा को ही रचना होता है, और कहते हैं फल लगा बीज जैसा बोया। मेरे दाता को रचना रचनी होती है। कुछ ऐसी, देखिए, शिला बहुत बड़े बड़े पत्थरों से टूटकर कोई छोटा टुकड़ा आता है, चुना जाता है कि इस पत्थर के टुकड़े से मूर्ति बनेगी भगवान की। देखिए, पत्थर तो इतना बड़ा था, पहाड़ था वो तो पूरा, लेकिन किसका चुनाव हुआ? चुना उसको जाता है जिसके ऊपर चैलेंजेस दिए जाएं, चुनौतियां जिसके ऊपर ज्यादा दिया जाए। तो हमको शायद ऐसा चुना कि भगवान ने उन सारे कंटक पथ से हमें गुजरना पड़ा। बाल्यावस्था में अगर ये आपका बचपन अगर छिन्न भिन्न हो जाए तो बहुत बुरा जीवन होता है। और कटुताएं इतनी होती हैं, बताई भी नहीं जा सकती गरिमा। देखिए, वो भी दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली जैसा पाषाण शहर, दिल्ली बहुत पत्थर दिलों का शहर है। दिल्ली में रूथलेसनेस बहुत है, और ये बहुत सच्चाई है, क्योंकि हम तो वहाँ की गलियों में हमने रगड़ी है अपनी जिंदगी, तो हमें पता है वहाँ लोग क्या हैं। किसी का भी अनादर करना, किसी का भी उपहास उड़ाना, किसी को भी हल्के में लेना, संवेदनाएं बहुत कम होती हैं। आज भी
ऐसा नहीं कि दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गई है तो दिल भी बदल गए ना, दिल अभी भी बेकार ही है उधर। मतलब रूथलेसनेस की पराकाष्ठा है दिल्ली। क्यों? क्योंकि जहां गरीबी ना हो, जहां पेट भरे हो सबके, वहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। ऐसा वाला प्रैक्टिकली दिल्ली का परिवेश है। लेकिन उसी दिल्ली में वही स्ट्रगल आपको कुछ बनाता भी है। आप देखिए जितने भी दिल्ली से निकले हैं, चाहे वो छके हुए पेट से आए हो, चाहे वो खाली पेट से आए हो, दिल्ली से जो निकला उसने विश्व तक नाम कमाया। और यहां तक कि जो भारत के किसी और अंचल से भी दिल्ली में आया, उसका भी विश्व तक नाम आया। तो दिल्ली का कुछ, भगवान का कुछ यहां आशीर्वाद है कि भाई मैं तोड़ूंगा भी लेकिन जोड़ूंगा भी। ये ऐसा खंड है। क्यों? क्योंकि गंगा और जमुना का मैदान कहा जाता है दिल्ली, इसीलिए इश्क की नगरी है दिल्ली। और इश्क की नगरी सबसे पहले आपको तोड़ेगी, सबसे पहले आपको नश्तर चुभाएगी, आपको भाले चुभाएगी, और इसी प्रकार से तब आपका निर्माण होगा। तो ऐसे वाले नगर में आपका बचपन अगर हाथ से निकल जाए और फिर आपके साथ बैठे हों लोग बहुत सारे ये लेने को जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड वाली, तो उस तरह से होता है। तो वैसे हमारा निर्माण हुआ, बहुत सारे उथल पुथल उतार चढ़ाव होते गए, फिर वो बचपना छिनता गया छिनता गया छिनता गया। लेकिन जब आप छिन जाते हैं तो छीन होने की बजाय आप निर्मित होने लगते हैं, और वो जो निर्मित हुए वो आज के कैलाश खेर हैं। सर, दिल्ली ने बचपन में भले ही जितने इम्तिहान लिए हों, लेकिन दिल्ली आपसे प्यार बहुत करती है, बहुत स्नेह लुटाती है आप पे, बहुत जान लुटाती है आप पे। तो जब कभी आप दिल्ली कॉन्सर्ट्स करने जाते हैं, तो जब वो प्रेम आप पाते हैं या जब आप देखते हैं वो उत्साह लोगों के बीच में, तो कभी ऐसा लगता है कि यही वो जगह थी जिसने मुझे तोड़ मरोड़ के ये शेप दिया है। यस, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपको गोंदते हैं, जो आपको रोंदते हैं, वो आपको फिर शेप देते हैं, वो आपको निर्मित करते हैं, फिर आप एक मूर्ति रूप में ढलते हैं। और वो मूर्ति ऐसी भी होती है कि कभी कभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुनी जाती है वो मूर्ति। तो वो मूर्ति जैसे साक्षात हो गई हो, जैसे सजीव हो गई हो, ऐसा बना दिया दिल्ली ने हमको। अब जब भी हमारा दिल्ली का कॉन्सर्ट होता है, पूरी दुनिया एक तरफ, देखिए हम यहाँ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया के कॉन्सर्ट्स एक तरफ और दिल्ली का कॉन्सर्ट एक तरफ। दिल्ली की एनर्जी ऐसी होती है, कितनी भी हम सोफिस्टिकेटेड क्राउड के लिए गा रहे हों, भले बड़े से बड़ा समझ लीजिए टाइकून्स बैठे हैं, सब हैं दिल्ली में और टाई वाई लगाए हुए हैं एक साथ, थोड़ी ही देर में कैलाश खेर और कैलासा को सुनते हुए टाई ढीली होंगी और फिर उठेंगे, सब उछलेंगे, और या तो बम लहरी पे उछलेंगे या फिर चकदे फट्टे पे मतलब कोई असर तो होगा, ऊर्जा का कोई एनर्जी तो होगी जो बदल देगी। दिल्ली ही में ये दिखता है सबसे प्यारा। दिल्ली की एक और विशेषता मैं बताता हूँ, जब हमको 2016 में पद्मश्री मिला तो गरिमा एक बहुत प्यारा वहाँ पे किसी मीडिया के हमारे बंधु ने पूछा कि कैसा लग रहा है आपको घर में, आपके गृह नगर में, जहाँ का आपका जन्म है, उस शहर में आपको सम्मान मिलना, यानी परिवार में सम्मान मिलना। जैसे परिवार में तो जबकि धुतकारा जाता है ज़्यादातर जब तक आप कामयाब नहीं होते, लेकिन उसी धुतकारे हुए बालक को आज भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो मिल रहा हो, तो कैसा लग रहा है। तो तब मैंने एक बात कही थी कि देखिए, जब आपके भीतर आत्मविश्वास ना हो और घर में ही आपके लिए उपहास मिल रहे हों और खिल्ली उड़ाई जा रही हो, घर में ही आपको ऐसा काउंट किया जा रहा हो कि किसी करत का नहीं है, आवारा बनेगा, बस गाता रहता है, पढ़ाई लिखाई किसी तरह की है नहीं, बस पता नहीं क्या गाता है, गाने में भी कुछ समझ नहीं आता इसका, और ये कुछ नहीं बनेगा, बस आवारा बनेगा। जब उस तरह के विचारों से आपके टीन एज जब होती है, उस तरह के अगर कुछ विचार ऐसे होते हैं तो आपको तोड़ देते हैं भीतर तक, आपका आत्मविश्वास डगमगाया रहता है। लेकिन उसी में कट्टू कुछ कुल 11 साल के करियर में, कुल 11 साल का करियर था, और हमको भगवान ये सम्मान दे रहे हैं, वो भी दिल्ली के सबसे बड़ी जगह में और सबसे बड़े लोगों से, आदरणीय
मतलब महामहिम। Yes. सोचिए, जब वो बुलाकर और आपको ये दे रहे हैं, और एक दिन पहले आपका रिहर्सल होता है, कैसे उठना है, कैसे वॉक करना है, कैसे वहां तक चलना है, राष्ट्रपति तक। तो वो जो रिहर्सल तक हो रही थी, उसी में मैं परमात्मा से पूछ रहा था, मेरे दाता आप तो सच में बड़े जादूगर हो, छुपा छुपा के सरप्राइज ऐसे रखते हो कि पहले इसी धरती पर हमारा मतलब तेल निकाला, और आज इसी धरती पर ऐसी बात कर रहे हो कि वाह, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है मेरे दाता, आप छुप के बैठे हो, और कभी हीरे को बना देते हो कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कणी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। तो बहुत बड़ी एक जादू की नगरी है दिल्ली, मैं ये बताऊंगा। क्या कैलाश खेर की आंखें नम होती हैं? क्या कैलाश खेर रोते हैं? हाँ, मैं तो बहुत रोता हूँ जी। मैं बहुत संवेदनाएं तो बहुत हैं। देखिए, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो, जैसे हमारा एक गाना है मम्मा, तो वो हमने लिखा था किसी फिल्म के लिए, क्योंकि फिल्म की सिचुएशन ऐसी थी कि कोई जो एक्टर हैं प्रोटैगनिस्ट, उनकी माँ को का ये सपना है कि वो उनके लिए गाएं, उनका बेटा, और बेटा को शायद कैंसर है, लाइफ थ्रेटनिंग कोई। तो उसकी टू डू लिस्ट में है ये कि मेरी माँ के गुजरने से या मेरे गुजरने से पहले मैं ये काम भी करूं। तो जब वो बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट है, तो एक वो लाइन है उसमें, यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ, दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ तू है। मैंने वहां पर अपने आप को सोच के लिखा था, ये कैरेक्टर का नाम बाद में लिखा था। तू है कैलाश का जहां, तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है मेरी माँ। तो ये गाना हमने अपनी माँ को, अपने भाव, अपनी भावनाएं पिरोकर लिखे, क्योंकि मैं भी माँ से दूर भी रहा, खिन्न भी रहा, परेशान भी किया मैंने माता पिता को, फिर उनका प्यार भी पाया, फिर उनकी सेवा भी की। मेरी माँ तो यहीं से गई है, मुंबई वाले घर से, पिताजी दिल्ली वाले घर से गए थे। पिताजी पहले चले गए थे, माँ 4 साल बाद गई। तो ऐसे में ये जो भावनाएं हमारी थी, ये हम फिल्म के लिए लिख रहे हैं। तू है अमन का जहां, तो अमन उसमें कैरेक्टर का नाम है, उस जो भी नायक है वहां पे, और अमन मान लिया शांति भी है कि दुनिया में वैसे तो बड़ी बेचैनी है, बड़ी उलझने हैं, लेकिन माँ तू है अमन का जहां, पर तू गुस्सा करती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और तू कान पकड़ती है तो अभी भी बहुत जोर से लगता है। माँ कान पकड़ती थी तो बहुत ही मतलब सख्त पकड़ती थी, माँ के स्ट्रोंग थे हाथ। और ये गांव के लोग जो होते हैं, ये मेहनत कर हाथ होते हैं जी, तो तगड़े होते हैं। तो वो वाले मोमेंट जब आते हैं तो आंसू आते ही हैं। हम लाइव जब भी गाते हैं, ऑडियंस भी रोती है, हम भी रोते हैं। बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो आपको द्रवित कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि आप अपनी माँ से प्यार भी बहुत करते थे, आपने उनसे झगड़ा भी किया, खिन्न भी रहे, दुलार भी किया, सब किया। माँ ने लालच भी दिया कि घर छोड़ के जाएगा तो मीठा कैसे खाएगा, तुझे तो मीठा बहुत पसंद है, लेकिन कैलाश खेर ने तब से आज तक मीठा नहीं खाया है ना। वो घर छोड़ के जाना, एक बच्चे के मन में इतना दृढ़ संकल्प आया कैसे, कि ये जिद कहाँ से आई कि मुझे अब जाना ही है, कुछ भी हो जाए? क्योंकि 12 साल की उम्र, और ये वो समय था जब बच्चे ना तो टेक्नोलॉजी से इतना इक्विप्ड थे, ना सोशल मीडिया था, ना फोन थे। कैसे आई इतनी मैं शक्ति? आपको बताता हूँ गरिमा, जैसा मैंने बताया, फल लगा बीज जैसा बोया, जो जैसा होता है उसके होनहार वीरवान के होत चीकने पात, वो लक्षण उसके दिख जाते हैं। देखिए, मेरी आयु में भी मेरे संगी साथी चित्रहार भी देखते थे, चित्र कथाएं, चित्रलेखा, ये सब पढ़ते थे, किताबें, कॉमिक्स, और ये मैंने ये भी नहीं कभी पढ़ा। अच्छा। तो हम कुछ विचित्र बालक थे, और जो विचित्र होते हैं वो जिद्दी होते हैं, हट्टी होते हैं। हट्टी भी 2 प्रकार के, एक मूर्ख हट्टी होते हैं जो किसी भी बात की जिद कर दे, मान लो ऊपर से कूदने की जिद कर ले, अच्छा जब तक कान पे नहीं लगता वो तब तक शांत नहीं बैठते। लेकिन कुछ ऐसे जिद्दी होते हैं
कि जिनकी जिद के सामने बड़े भी चकित हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है यार, क्योंकि बहुत बड़ी गहरी कह रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो ये बोले है इतना सा, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है छोटा सा, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, इसको एक रसीद करो। उस वक्त का भारत ऐसा था कि बस एक रसीद करने को ही वो बड़प्पन मानते थे। मेरे पिताजी उसमें भी ये बोलते थे, नहीं वो गलत नहीं बोल रहा यार, कुछ उसकी बात सुनो ध्यान से, कुछ भी गलत नहीं बोल रहा, यदि छोटा है तो क्या होगा, इसमें उसका क्या दोष कि छोटे में ऐसा विवेक दिया है परमात्मा ने। तो जब आप ऐसे होते हैं तो आपकी बात, आपकी विचार, आपके जो जीने का ढंग होता है वो अलग होता है। 12-13 वर्ष में भी हमको तो पता नहीं था वो आयु क्या होती है, लेकिन उस वक्त भी आप इतने दृढ़ संकल्पित होना, इतने पागल होना, इतने उन्मत्त होना कि अगर ठान लिया तो बस ठान लिया। और तब से जब से हम घर से निकले हैं, समझिए हमारे पैरों में चक्र है। गरिमा, हमारी जितनी आयु है उससे ज्यादा हम देश घूम चुके हैं और न जाने कितने देशों का हमें प्यार मिलता है। और आज भी हमारी टीम ने ही हमको एक ये भेजा स्पॉटिफाई से कि 62 मिलियन के करीब लोग हमको सुन रहे हैं और स्पॉटिफाई पे, और 184 कंट्रीज में हमें सुना जा रहा है। ये क्या है कि आप एक जगह बैठे हुए हैं और इतनी जगह से आपको प्रेम दे रहे हैं लोग, ये कुछ विशेष कृपा के बिना संभव नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि आपको तपना पड़ता है, तब तब सोना कुंदन बन जाता है, यहाँ विरला ही कोई दाव लगाता है। हमने दाव बहुत लगाए, हम मतलब बताया ना मैंने कि जो टूट कर बना, जिसे मौत ने जना, वो और क्या टूटे, वो और क्या मरे। अभी हमको बहुत लोग बोलते हैं डर नहीं लगता, कंपटीशन है, एआई आ गया है, आपको डर नहीं लग। अरे भाई, मैं डर से ही उत्पन्न हुआ हूं, डर मेरा बाप है, डर ने मुझे पैदा किया, मैं मुश्किलों का पुत्र हूं, मैं कठिनाइयों से जन्मा हूं। जो हार्डशिप्स हैं वो तो मेरे संगी साथी रहे हैं, वो ना हो तो मुझे सूनापन लगता है कि कुछ आया नहीं यार सरप्राइज नया। तो और जो शिव भक्त होते हैं वो गरल पीते ही हैं, उनके लिए लिखा ही गया है कि भैया तुम जितना भी कटुताएं हैं, कटुताओं का, विषमताओं का जो जहर है वो आप पीते रहना। यानी हम हैं जहर के फुहारे, आप हो अमृत के धारे। हमारा ये सूत्र है। ये जो आप लिखते हैं, मतलब आप आज से ही नहीं लिख रहे हैं, आप बाल्यावस्था से लिख रहे हैं। जब आप घर छोड़ के गए, आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के काम किए, फिर आप ऋषिकेश पहुंचे, हरिद्वार आप रहे, संतों के बीच में आप रहे। सर, अगर आप हमें उस जर्नी से के थ्रू लेकर जा पाएँ कि वो कैसा रहा दौर, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुँचे एक छोटा बच्चा जिसके। देखिए, घर छोड़ते ही तो हम गए, हमने पहले कुछ जीने का एक चैलेंज आया कि जीना कैसे है, क्योंकि जब आप आवेश में होते हैं तो तब आप उससे अगली स्थिति को तो भांप नहीं पाते कि इससे आगे मेरा क्या होगा, अब मैं अगला जो भोजन होगा वो कहाँ से मिलेगा, अगला जो छत होगी मुझे कौन देगा, अगली चादर मुझे कौन उड़ाएगा सोते हुए, तो वो सब तो पता नहीं होता। लेकिन जब आप गुजर जाते हैं उस राह से, उस मंजिल से, तब आपको जो है उससे गुजरना है। और जो गुजरते हैं देखिए वही संवरते हैं। आप ये देखिए, डगमगाना भी जरूरी है संभलने के लिए। जब आप निकल गए तो एक बार रास्ते तो आपके कंटक पथ हैं, तो सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों की तरफ, जानकारों की तरफ सोचते हैं निकलने को। देखिए, सामान्यतः ये साइकोलॉजी होती है हमारे तरफ के लोगों की। हुआ क्या कि हम एक प्रिंटिंग प्रेस थी किसी परिचित की, हमारे पारिवारिक परिचित थे, तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस में हमको रहने को भी मिल गया और जॉब भी मिली। अब 12-13 वर्ष का वो बालक जो जब वो घर पे आते थे तो तब तो आप किसी एक समृद्ध प्रतिष्ठित परिवार के बालक थे, तब आपका अलग तरीके से स्वागत सम्मान होता है। बेटे कितनी क्लास में पढ़ते हो? हैं बेटा, ये बेटा, तब आप बहुत बड़े बेटे वाले मोड में होते हैं। जैसे ही आपका परिचय अब ये हो कि घर छोड़ के भागा हुआ है, अब काम धंधा ढूंढ रहा। अच्छा, भाग के आया है अरे ठीक है, ये यहीं पे रह लेगा, काम भी कर लेगा।
18-18 घंटे हम वहाँ प्रेस में काम करते थे। लेटर प्रेस होती थी वो, जी जी। प्रिंटिंग की, तब लेटर प्रेस चलते थे, पैम्पलेट्स वगैरह जो छापते थे, और उसमें वो अक्षर लगाते थे उल्टे, हाँ, ताकि वो उल्टे छप अक्षर के लगा, सीधे आए। ताकि वो छप के सीधा आता था। तो हम थे शार्प थोड़े, या, तो हमको वो विद्या 4-5 दिन में ही आ गई, उल्टे अक्षर लगाने की, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। तो हम उनके काम का आइटम बन गए। अब काम का मनुष्य बन गए तो उनके तो काम के बन गए, पर वो हमारे काम के न बने, तो दोहन वहीं से प्रारंभ हुआ। ये पता लगा कि हे मेरे दाता, जो अपने होते हैं वो भी आड़े वक्त में अपने नहीं होते। जैसा लगता है संसार को कि ये रिश्तेदार हैं या ये जानकार हैं या ये वो फला हैं ना, वैसे तो सब जोड़ लेते हैं मतलब की आशनाई, आशनाई मतलब संबंध, रिश्ता। वैसे तो सब जोड़ लेते हैं मतलब की आशनाई, लेकिन आपत्ति काल में जो हो साथी वही मित्र और भाई। ये तो आपत्ति काल के और दुश्मन मिले, लेकिन वो जो दुश्मन मिले वो एक तरह से आने वाले समय में आपका निर्माण करने वाले कारीगर हैं, जो लुटेरे हैं, जो आपको लूट रहे हैं, वो आपका भविष्य निर्मित कर रहे हैं और चेता रहे हैं कि देख भाई, हम तो छोटे वाले हैं ठग, आगे बड़े ठग हैं, तुझे आगे बड़े ठगों से बचने के लिए हम छोटे ठग तुझे ट्रेन कर रहे हैं कि तेरे को बचना है। तो वैसा हुआ फिर, तो हमारा दोहन शोषण वहीं से होना शुरू हुआ, एंड टेकन फॉर ग्रांटेड। और चाइल्डहुड का जो क्रश करना, जो तहस नहस, जिसे पता ही नहीं। आज के तो दुनिया अलग है, आजकल तो जैसे हमारा बेटा है और वो छोटी सी कोई बात हो जाए या कोई भी टीनेज के जो आजकल हम देखते हैं, तो उनमें एंजाइटी हो गई। क्यों एंजाइटी हो गई? क्योंकि टीचर ने बस बोल दिया कि you have to call your parents because your marks are not up to the mark। वह इतना बोलने के बाद पेरेंट्स को बुला भर लिया उसके द्वारा, उन्होंने नोट्स में नहीं लिखा, उसके द्वारा बोला कि कॉल योर पेरेंट्स। इतने भर से एंजाइटी में चल रहा है बालक आज का। और हम उस वक्त इस दौर से गुजर रहे थे कि लोग 18-18 घंटे काम ले रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं 1.5 साल तक। तो तब हमें समझ आया कि हे मेरे दाता, ऐसा होता है जीना, परिवार का मतलब ये होता है। ये वहाँ तो बिना चिंता किए आपको खाना भी मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी को बहुत कुछ सिखाती हैं। अब जैसे बहुत लोग हमसे बहुत सवाल करते हैं ज़िंदगी को लेकर, नाना प्रकार के विषयों को लेकर हमसे पूछते हैं कई बार, अच्छा गाना गाने के लिए कितना रियाज करना पड़ता है, कितना ये। मैं बोलता हूँ भाई कुछ मत करो, इंसान अच्छे रहो बस, किसी का दिल मत दुखाना, आपका गला भी तला भी सब चलेगा, सब अच्छा चलेगा। कभी भगवान आपको फेल करेंगे ही नहीं। हमने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, आई एम नॉट अ ट्रेन म्यूजिशियन गरिमा येट। हमारा गाना जो भी जैसा भी है बुरा बावला, भगवान उसमें आशीर्वाद देते हैं और लोगों के दिलों को छूता है। अच्छा, लोगों के सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पढ़े लिखों का ही दिल छू रहा, देखिए जो सामान्य लोग हैं, जैसा आपने बताया कि ड्राइवर भी सुन रहा, उनका भी। एक लोको ड्राइवर जो ये होते हैं ट्रेन चलाने वाले, वो हमें मिले। अच्छा। और वो बता रहे थे, वो बाबा बागेश्वर धाम से जो आते हैं ना, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे भाई हैं छोटे, तो वो आचार्य आए हुए थे और उनके ये संगत आई हुई थी, तो वो ट्रेन चलाते हैं। उन्होंने ये बताई कि जी हम जो आपके गाने सुनते हैं, वो आपके गाने हम ध्यान लगाने के लिए सुनते हैं, जैसे हमारा शोधन होना हो, कुछ हमारा मतलब कुछ क्लींजिंग हो, उसके लिए हम आपके गाने सुनते हैं। और जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आध्यात्मिक गाने ही आपके हों, आपके तेरी दीवानी तलक में हमें शोधन लगता है, सैया तलक में ऐसा लगता है जैसे ध्यान लग गया हो। और संत भी सुनते हैं और सामान्य लोग भी सुनते हैं, असामान्य लोग भी सुनते हैं। जितने टाइकून्स हैं वो भी कभी कभी हमारे साथ फ्लाई करते हैं तो बताते हैं, या योर म्यूजिक एक्चुअली यू नो हैव सम इम्पैक्ट फॉर द जनरेशंस, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट वो देते हैं। तो भगवान की एक कृपा होती है। तो यदि आप थोड़ा सा भी धूल सरित होते हैं तो आपकी निखारी भी
उसके बाद आनी जरूरी है। यदि आप अंधकार से गुजरते हैं तो रोशनी का ही मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। बिल्कुल। गलना किसी को है नहीं, फलना सबको है। बड़े बड़े सपने सब देख रहे हैं, लेकिन परिश्रम और जो सच्चाई है उसको नहीं अपनाना। परिश्रम के बिना तो कुछ नहीं होता। पॉसिबल ही नहीं है जी। फिर मुंबई आना कैसे हुआ? फिर मुंबई आ गए हम, और हम ऋषिकेश में थे। वहाँ आरती से पहले गाते थे। पंडिताई सीख रहा था मैं वहाँ, कर्मकांड और वेदाचारी सीख रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत सारे कार्य कर चुके थे। हम एक एक्सपोर्ट भी कर चुके थे, उसमें विफल हो गए थे। 20-21 के हो भी गए थे, तो बहुत सारी विफलताएं साथ साथ चल रही थी। संसार को देखकर फिट नहीं हो रहे थे। संसार में संसार लग रहा था बहुत असंवेदनशील है, बहुत ही इंसेंसिटिव है। और हम थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसे टाइम पे ऐसी जगह पे जन्म ले लिया जहाँ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होना शायद भारी पड़ रहा। और उतनी विफलताओं से जीना तो लगता था कि शायद ठीक नहीं है, तो इसलिए जीने को ही ख़त्म कर देते हैं। तो वैसे समय से जब हम वहाँ आरती के समय से पहले गाते थे, जब तक लोग इकट्ठे होते, तो हमारा गाना सुनकर तब एक हमारे गुरुदेव थे वहाँ पर, सामान्य वाले थे वो आश्रम में, लेकिन बहुत ही पहुँचे हुए थे। तो हमारे दृष्टि में जो सनातन के संत होते हैं, वो जो बड़े संत होते हैं वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं होते, और वो गहरे होते हैं। वो ध्यान, भक्ति और उस तरह से विरक्ति में रहते हैं। तो स्वामी परिपूर्णानंद जी थे, वो तो अभी ब्रह्मलीन हो गए हैं। अभी तो असंगानंद जी भी ब्रह्मलीन हो गए पिछले हफ्ते। तो उन्होंने फिर कहा कि बेटे तुम वही हो ना बालक जो गाता है शाम को? कहा हाँ गुरुदेव। तो उन्होंने बोला कि तुम जब भी गाते हो वो हृदय स्पंदित होता है, लेकिन तुम बेटा कभी हंसते हुए नहीं देखा मैंने। क्या गम है तुमको, क्या दुख है, कुछ परेशानी है? तो मैंने बोला परेशानी तो नहीं है गुरुदेव। और उन्होंने फिर हमको कहा कि ये मैं तुमको पता दे रहा हूँ, और तुम मुंबई जाओ और एल्बम बनाओ, जिस तरह का गाते हो उस तरह का, उसी प्रकार का एल्बम बनाओ। तो पहली बार थोड़े एनकरेजिंग वर्ड्स सुनकर मैं वो पता लेकर तब आया था मुंबई, और उस तरह से मेरी मुंबई की यात्रा शुरू हुई। जिस पते पे हम आए थे उस पते पे तो रहने को नहीं मिला, लेकिन चीज़ें हुई उसी तरह से, एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हुई। जिंगल से शुरुआत हुई, फिर जिंगल से हमारी शुरुआत हुई। समबडी हर्ड माय वॉइस, और उन्होंने फिर बुला के हमसे जिंगल्स गवाने शुरू किए। फिर बाकी तो रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री आपको पता ही है, सब सारी दुनिया को पता है। जिंगल्स की दुनिया वालों ने ही हमें एकदम फिल्म में गवा दिया। एक फिल्म का गाया गाना, तो नाम था फिल्म का वैसा भी होता है पार्ट 2। तो मैं सोचूं मनी मन, अरे यार ज्यादा यहाँ भी लोग चूरन दे रहे हैं। दिल्ली में तो थे ही चूरनबाज, यहाँ भी पार्ट 2। ये पार्ट 1 कब आया भाई? जो पार्ट 2 आया वैसा भी होता है, ये फिल्म का नाम, ऐसा कोई फिल्म का नाम होता है? तो ये हुआ। उसके बाद एक सिर्फ गिटार पे एक गाना, फिल्म के गानों में तो बड़ा म्यूजिक बजता है, हमें मिला भी तो सिर्फ एक गिटार। इनका हमारी तकदीर में इतनी खालीपन और इतनी उदासी है यार, क्या करूं कि गाना भी मिला फिल्म का, तो वो भी एक गिटार है के साथ। उनके पास बजट है नहीं कि कोई और संगीत भर दे उसमें। तो ऐसे होता गया, डाउट पे डाउट हुए, लेकिन वही गाना मेरे दाता ने सरप्राइज की तरह, मिरेकल की तरह कर दिया। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे वो गाना था। और उसी गाने के बाद से फिर और चीज़ें बढ़ती गई। फिर ए आर रहमान साहब ने गवाया बहुत सारी फिल्मों में। मीनाक्षी फिल्म से शुरू हुआ, हमने उनके लिए गाया। फिर स्वदेश में, मंगल पांडे में, और दिल ने जिसे अपना कहा, और लकीर, बहुत सारी फिल्मों में फिर गाया। और इस तरह से फिर जीवन शुरू होता गया। फिर हमारी पहली एल्बम जिसके लिए हम आए थे वो 2006 में आई, और 2002 में हम आए। एल्बम आई 2006 में। इन 4 साल में जिंगल्स और 1-2 फिल्म के गाने चर्चित हो गए थे। फिर हमारी एल्बम पहले रिजेक्ट होती थी कंपनियों से, फिर उन्हीं कंपनियों में से एक ने बोला कि वी आर रेडी टू रिलीज योर एल्बम। इस तरह से हमारा जीवन मुंबई में शुरू हुआ। ये सोनी म्यूजिक से हुआ।
सर यूं ही चला चल राही के बनने की कहानी अगर आप सुना पाएं, कैसे बना वो गाना, किस तरह से? तो उस वक्त स्वदेश के लिए हम चेन्नई में थे रिकॉर्डिंग पर, तो पूरी रात रिकॉर्ड करते थे। तो उस वक्त पूरा गाना हमसे गवाया। रहमान सर पूरा पूरा गाना गवा लेते हैं कभी कभी, शुरू में ऐसा होता था, बाद में तो जिसके जितने पार्ट्स हैं कभी कभी वो भी गवा लेते होंगे, लेकिन हमसे पूरा गाना गवाया। उसके बाद पता लगा कि उसमें उदित नारायण जी, हरिहरन जी और हम 3 कैरेक्टर्स गा रहे हैं। तो उस तरह से एडिट किया गाना। और उसके बाद ये गाना फिल्माया भी हम पे जाने वाला था। हमें ड्रेस रिहर्सल के लिए बुलाया भी था और हमको दाढ़ी मूंछ लगा के भी देखा उन्होंने, एक फकीर बना के देखा था। लेकिन भानु अथैया जी थी आर्ट डायरेक्टर, बहुत सीनियर। तो उन्होंने जब दाढ़ी लगा के देखा तो मैं हीरो से छोटा लग रहा था। तो फकीर जो है, संत जो है, वो छोटा आयु का नहीं दिखाना था उनको। तब उन्होंने फिर हमको हटाया और मकरंद देशपांडे को हमारी आवाज के साथ जोड़ा। हाँ, तो पहले वो मकरंद जी वाला रोल आप करने वाले थे जी। हाँ, और ये है। आपका एक और गाना है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। वैसे तो आपके सारे गाने बहुत पसंद है, लेकिन आज मेरे पिया घर आएंगे जी, वो इतना खूबसूरत गाना है। वो कैसे लिखा, कैसे बना, उसके पीछे क्या कहानी है? जी, तो मेरे पिताजी जब प्रयाण कर रहे थे, मैं उस वक्त दिल्ली में ही था। हमारा शो था, 21 नवंबर को शो था और 20 नवंबर को मैं घर पे था मयूर विहार में। हमारा दिल्ली में मयूर विहार में घर है। जी जी। तो अभी भी है वो घर? अभी भी है, जाते रहते हैं? हाँ, भैया रहता है वहाँ, मेरा बड़ा भैया। पिताजी शाम को ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था। और पिताजी वाले रूम में ही हम सो रहे थे। तो पिताजी सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हरिओम ऐसे करते थे, कुछ कुछ गाते थे, कुछ चैंटिंग करते थे। तो 21 नवंबर की मॉर्निंग को पिताजी बहुत ज़्यादा आनंदित होकर हरिओम हरिओम चिल्ला रहे और ऐसे हिल कर ऐसे कर रहे हैं। तो वो एक अबनॉर्मल लुक लग रही उनकी, लेकिन हमको समझ आ गया था। तो माँ भी नीचे से आ गए, फिर मेरा भैया भी। तो हमने पिताजी को थोड़ा अपने ऐसे पास रखा और पिताजी से पूछते रहे, पिताजी आयु के, इस तरह से करते करते तो आनंदित होते ही शांत हो गए। तो जब वो उस वाली परिस्थिति पे देखा हमने, ज्यादातर लोग जब जाते हैं शरीर छोड़कर तो सुंदर लोग भी आड़े टेढ़े हो जाते, उनका चेहरा ऐसे हो जाता है। हमारे पिताजी एकदम बालक की तरह लाल गुल्लू एकदम। एक तो कश्मीरी हैं हम लोग, थोड़ा पहाड़ी हैं, तो लुक वाइज भी थोड़ा वो, ऊपर से उतनी आयु में भी एकदम ऐसा खिला हुआ चेहरा और मुस्कुराते हुए, ऐसे जैसे आनंद की जो पराकाष्ठा होती है वैसी अनुभूति में कोई हो। तो उस वाली अनुभूति को देखकर, उस वाले उनके पूरे परिवेश को देखकर, तब ये मेरे हृदय में गाना आया था। उस पूरी स्थिति को देखते हुए उस दिन का हमारा कॉन्सर्ट भी हमने किया। पिताजी का संस्कार करके फिर हमने कॉन्सर्ट किया। और तो उस दिन बहुत बहुत अनोखा दिन था वो हमारे जीवन का। और उसके बाद तब हमने ये गाना लिखा था, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, खबर सुनाऊं जो, खुशी रे बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मोहे काला टिक्का लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। अरे लक्ष्मी जी वारो, हम लक्ष्मी जी कह रहे हैं, लक्ष्मी जी नहीं। जो स्लैंग होते हैं, जो गांव के अपभ्रंश शब्द होते हैं, लक्ष्मी जी वारो, नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। तो इस प्रकार से ये गाना बना। तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था? आत्मा से परमात्मा का मिलन। अच्छा। जैसे आत्मा जा रही ना परमेश्वर में मिलने। हाँ। तो उससे लिखा गया था। हाँ। इतना खूबसूरत आप लिखते हैं। आपके एक एक गाने को अगर सिर्फ उसके लिरिक्स भी सुने ना, तो भी वो आपकी आत्मा को तृप्त करने वाले लिरिक्स हैं। लेकिन मुझे आज के गानों में ये चीज़ थोड़ी मिसिंग लगती है। वो सोलफुलनेस नहीं है, वो एक बहुत भारी कमी महसूस होती है। कि आप भी वो महसूस कर रहे हैं?
नहीं, हम तो सुनते ही नहीं। नहीं सुनते हैं? हाँ, हम तो आज के भी गाने कभी सुनते नहीं, पहले भी हम नहीं सुनते थे। अच्छा। क्या होता है कि हम बहुत रेयर चीजें सुनते हैं गरिमा। हम्म। मतलब जो हम तब सुनते थे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, अब वो गानों के रिक्रिएशन किए जा रहे हैं, तो वो बहुत ही फूहड़ और बेहुदा लगता है। लेकिन अब क्योंकि जो है सो है, आप तो कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। आप क्या कर सकते हो कि बेहुदे के बारे में भी ना बात करें, क्या हो रहा है उसके बारे में बात ना करें, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए उसकी बात करें, तब देखिए आप क्या बात बने। क्योंकि जो भी बुरा है, यदि हम उसे ना बार बार रेखांकित करें तो बुरे का पता ही ना चले, हमें पता ही नहीं बुरा कहाँ है। आप हैरान हो जाएंगे, यही हम मुंबई में रहते हैं लेकिन कैसे फूहड़ गाने यहाँ बन रहे हैं हमको आइडिया ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे टीवी शोज में हमें बुलाया जाता है, कुछ कुछ में, और वो रेफरेंस देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम लंदन में थे तो बीबीसी पर एक हमारा शो चल रहा था और वहाँ पे हमसे बुलाया, बोला कि ये गाने हैं और इनको कंप्लीट आप करिए। अच्छा, ऑलरेडी लिखे हुए गाने थे? वो फिल्मी गाने थे। तो अब वो फिल्मी गाने हैं लेकिन हमको वो ही नहीं पता, फेमस गाने हैं। अच्छा, हमको पता नहीं, लेकिन हम क्योंकि अभी फिक्स में है कि हमको कंप्लीट करने हैं, तो हम कुछ भी लाइन अपनी गा रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता ये कौन सी फिल्म का क्या गाना है। हमको लगा ये गाना है, चलो हम कंप्लीट करते हैं। तो वो देसी ओके, वो यूट्यूब पे अगर आप देखना तो वो है। अच्छा। हाँ, उसमें एक चांदी जैसा रंग है तेरा भी गवाया था उन्होंने। और एक तो कैसे कंप्लीट किया आपने इस गाने को, चांदी जैसा रंग है तेरा? अगर मैं अभी बोलूं आपको ये कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे आप? नहीं, फिर हमने बोला उसमें अगर चांदी जैसा रंग है तो सोने जैसे बाल होंगे और हीरे जैसे गाल होंगे। तो हमने ऐसे कुछ बोलना शुरू कर दिया था। तो बेहुदी सी बातें हमने भी की उसमें। क्योंकि ये सब तो देखिए नश्वर है। जितनी भी आप शरीर की प्रशंसा करेंगे, ये सब मिट्टी है। तो मिट्टी की आप कितनी देर प्रशंसा करेंगे? तो आप शाश्वत जो है वो है कर्म, वो है आपके विचार। उनकी यदि प्रशंसा हो तो वो अनंत होंगे, वो तो सदैव रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए जितने भी महान विभूतियां हुई इस पृथ्वी पर, वो सब चले गए, लेकिन उनके विचार हैं आज भी, ताजा बन के हैं। हर जनरेशन में और ताजा रूप उसका, उतना ही रेलेवेंट, उतने रेलेवेंसी हर जनरेशन में। जितने भी महान विभूतियां हैं उनको अलग अलग प्रारूप में, अलग अलग स्वरूप में प्रयोग किया जा रहा है, सदुपयोग किया जा रहा है उनके विचारों का, और वो फिर रेलेवेंट हो रहे हैं और भी। तो जितना भी पॉजिटिव और अच्छा है उसको बढ़ाया जाए, उसको बताया जाए। जो बुरा है उसकी तो जिक्र भी ना किया जाए। सही बात है। आपको पता है एक नया कल्चर आजकल की जनरेशन में देखने को मिल रहा है, भजन क्लबिंग या भजन जैमिंग टर्म उसको दिया है। जो नई पीढ़ी है वो बैठ रहे हैं गिटार पे, जैसे जो गानों पे जैमिंग होती थी भजनों पे जैमिंग हो रही है। तो इस तरह का ट्रेंड आप हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? जी, हम एक्टिव हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलासा से ही प्रारंभ हुआ। अच्छा। क्योंकि जब से हमने ये मेन स्ट्रीम में इस तरह के स्पिरिचुअल गानों को लेके आए हैं, तो ये बहुत इसका प्रभाव हुआ। और हमारे स्पिरिचुअल गानों पर पूरा क्राउड झूम झूम कर गाता है। अब जब गाता है तो हमारे तो मिलियनों लोग हैं फॉलोअर। जब हम ये बताते हैं कि देखिए आप रॉकिंग करते हैं, रॉकिंग तो सबसे ज्यादा मेरे महादेव के गाने हैं ये लोग। जब हम ये बताने लगे तो लोगों ने उनका वर्जन निकालने शुरू किए। तो लोग मतलब हर हर शंभू, हर हर कैलाश खेर ऐसे बोलते हैं लोग अब मस्ती करने के लिए, और गा रहे हैं तो संगत भी गा रही है। तो इस प्रकार से ये ट्रेंड चला। और यही हमारा पर्पस था कि देखिए फैशन के लिए आप भोले को मत ध्याइए, आप मेरे महादेव को फैशन के लिए नहीं, पैशन के लिए फॉलो करो। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे त्रिशूल का टैटू बना लेने से, कान छिदवा लेने से, रुद्राक्ष की माला पहनने से कुछ काम नहीं होगा। आप अंदर भीतर से आप महादेव को फॉलो करो। हाँ, कटुताएं जितनी हैं, मुश्किलें जितनी हैं, जटिलताएं जितनी हैं, परिवार में भी, मनुष्यों में भी, सर्कल में भी, ईगो जितनी भी हैं, सबकी ईगो को आप पियो, सबको हंसाओ।
यदि आप में वो गुण आएंगे तो मैं मानता हूं कि आप महादेव को फॉलो करते हैं, वरना सब अपनी अपनी ईगो में घूम रहे हैं। उसने मुझे ये नहीं किया, उसको ये किया, उसने सैल्यूट उसको किया, हाथ उससे मिला, मुझसे नहीं मिला, इतने में ही मरा जा रहा है आदमी। तो अगर आप इतने अफरे अफरे घूम रहे हैं तो आप तो मतलब बहुत छोटी स्थिति पर हैं अभी। आप यदि भोले का, आपको महादेव का वरदान है तो आप तो सारा जहर खुद पीजिए। अमृत बांटते रहिए बस। सर मैं जहाँ से आती हूँ, जहाँ मैं आजकल रह रही हूँ, नोएडा, सुबह मेरी नींद खुलती है आपकी आवाज़ के साथ। जी। शहरों की शान नोएडा। हाँ। ये गाना कैसे बना, ये जंगल कैसे बना? यूपी की शान नोएडा, शहरों की जान नोएडा, सुंदर प्रतिमान नोएडा, स्वच्छता हरियाली का प्रतिमान नोएडा। तो देखिए नोएडा जो है हमारे सामने ही एक तरह से बसा है, और ये क्या है, इंडस्ट्रियल एक सिटी था जी, नवीन ओखला नाम से, औद्योगिक नगर, लेकिन ये इसको फिर छोटा बना के शॉर्ट फॉर्म से नोएडा बन गया ये। और पहले तो धूल और ये गांवों की नगरी थी, बहुत सारे गांवों को जोड़ते 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 नोएडा बनता गया। लेकिन अब क्या है, काफी सड़कें, हरियाली और इस तरह का है। तो वहाँ की जो नोएडा अथॉरिटी की चेयरपर्सन थी रितु माहेश्वरी आईएएस, उनका निवेदन आया कि आपका स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, चारों तरफ बहुत सुनते हैं, आप हमारे लिए नोएडा का भी कर दीजिए। तो हम इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, सिटीज़ की स्कीम्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की स्कीम्स होते हैं, या कुछ और तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं, उनके लिए हम बहुत गाते हैं। तो नोएडा का भी हमने गाया, लखनऊ का भी हमने गाया, इंदौर का भी हमने गाया। हाँ। इस तरह के हम सब काफी तरफ cities आपकी का गाते आवाज हैं। है। इसी बार हमने सूरत, क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 आया है इस बार, तो हमने सूरत के लिए भी गाया। एक दौर तो ऐसा था, शायद 2017 के इलेक्शन थे, जब यूपी में सारी पार्टियों के गाने आप ही की आवाज में थे। जी, हम ही ने गाए थे सभी राजनीतिक दलों के गाने। तो हमसे पूछा भी था किसी ने कि आप सबके लिए गा रहे हैं। मैंने कहा जी यही तो इस देश की प्यारी बात है कि देखिए कलाकार वो होता है जो कल को देता है आकार। लोगों को लगता है सिर्फ राजनीति से ही देश निर्मित होता है, नहीं, देश निर्मित हर तबके से होता है, जो भी जिस क्षेत्र में है, whoever is coming from whatever field, they can also contribute in making this country more beautiful। तो हम जहां हैं हम अपने ढंग से कर सकते हैं, जो भी अच्छा है, जैसा मैंने बताया, यदि हम उसको गा के बताएं कि ये अच्छा इन्होंने किया, ये अच्छा इन्होंने किया, ये अच्छा इन्होंने किया, अब क्या बुरा किया वो बताएं, एक दूसरे के जो कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन हम तीनों की विशेषता बता रहे हैं, यदि 3 पार्टियों के लिए गा रहे हैं तो, और तीनों खुश और जेब भी खुश। मैं हरिद्वार के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे सबसे फेवरेट शहरों में से एक है हरिद्वार। मुझे बहुत पसंद है शाम के समय गंगा आरती से पहले जाकर के वो तट पे बैठ जाना, और उस समय थोड़ा भीड़ भी कम होती है क्योंकि गंगा आरती शुरू होने वाली होती है, तो ज़्यादातर लोग उस तरफ आकर्षित हुए रहते हैं। आपकी क्या यादें हैं हरिद्वार से? क्या आपको भी पसंद था हर की पौड़ी पे जाकर के शांत गंगा जी को देखना? हर की पौड़ी पे शांत तो नहीं होता है, थोड़ा शोरगुल होता है, थोड़ा हर तरीके का एक क्राउड होता है, लेकिन वही तो भारत की विशेषता है, जहाँ हर तरीके का क्राउड हो। उसी जगह पर जेब कतरे भी हैं, उसी जगह पर ध्यानी भी हैं, उसी जगह पर ज्ञानी भी हैं, और सब उस भीड़ के हिस्सा हैं। ऐसा नहीं कि किसी का पूरा अलग है रथ चल रहा हो, किसी के अलग ही आसन बिछ रहे हों। बस बेचारों के आसन बिछ भी रहे हैं तो महात्माओं के बिछते हैं, जिनके बिछने भी चाहिए, संतों के। बस वो जहां भी होते हैं बस एक लाल कपड़ा बिछा देते हैं तो उनका अलग से बन जाता है, विच इज एक सनातन की बहुत ही प्यारी परंपरा। इसको मैं मानता हूँ कि हमारे जो संत महात्मा होते हैं वो परमात्मा के अवधूत होते हैं, वो बहुत हमारे लिए एक तरह से आदर के सबसे बड़े पात्र होते हैं और संवाहक होते हैं।
तो वो भी भीड़ में है। तो ये इस भारत की विशेषता देखिए, जी। हरिद्वार की यही यादें हैं। हाँ। अच्छा, मैंने समय ज्यादा ऋषिकेश में ऋषिकेश क्योंकि में बिताया है, तो वो भी हरिद्वार का कजन ही है समझिए, हाँ, एक तरह का। तो वहाँ के भी घाटों पे ही रहा हूँ मैं, और संतों के ही बीच में रहा हूँ। तो हमको तो बचपन से ही महात्माओं का ही सानिध्य मिला है। तो ऐसे में बहुत अलौकिक दृश्य रहा है कि उनकी बातें, उनके चुटकुले, महात्माओं के साथ रहना बहुत अलग जीवन होता है। बिल्कुल, और मैं उतना ही आपको बताऊं। डिसिप्लिन में रहना पड़ता है जी, उनके क्या साथ। बात बोली। देखिए, हंसा भी उतना ही रहे हैं, हाँ। मस्ती भी उतनी है, लेकिन अनुशासन भी उतना ही हाँ, है। तो बिल्कुल। कितना अच्छा आपका जो है पूरा व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है वहाँ। क्योंकि और- मुझे याद है सर, रानीखेत का बिनसर मंदिर अगर आपने सुना हो तो, जी। हम गर्मियों में बिनसर महादेव। बिनसर महादेव मंदिर, Yes. हम गर्मियों में वहाँ जाया करते थे, और वो पूरा 15-20 दिन हम वहीं रहते थे, क्योंकि वो वहाँ पर उस समय पूरा एक वहाँ पर कथा होती थी, जी। दुनिया भर से संत जी, आते थे, संकीर्तन होते हैं, संकीर्तन जी। होते थे, तो वो हवन होते हैं, हाँ, भंडारे होते हैं, बिल्कुल। तो उस समय हमने देखा है कि साधु महात्मा जितना प्यार करते हैं ना आपको, वो उतना ही आपको डिसिप्लिन में भी रखते हैं। जी, बिना ट्रेनिंग के यदि ट्रेनिंग कहीं होती है तो वो हमारे सनातन में संतों के सानिध्य में होती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कैसे शेप दिया जा रहा है आपके चरित्र को, आपके आचरण को, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वभाव को कैसे निर्मित किया जा रहा, पता भी नहीं लगता कि आप कब गधे से घोड़े बन जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी होता है उस तरफ जाना, पहाड़ों में जाना? जी, हम जाते हैं, कहाँ हर जाते वर्ष हैं जाते सबसे हैं। ज्यादा? हम ऋषिकेश और अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में हमारा घर है पहाड़ों पे, हिमालय में। हम उसे हिमालयन होम कहते हैं। और वहाँ पर है जो कि वहाँ से बहुत सारी चोटियाँ दिखती हैं। और प्रसून जोशी भैया को पता लगा हमारा वहाँ पे घर है, तो बोल भी रहे थे कि अरे आपने वहाँ घर बनाया हुआ है, बताया भी नहीं। मैंने कहा आओ भैया आ जाओ। हाँ। आप भी तो बोल रहे थे कि हाँ मेरे लिए भी डेट देखो जगह। और वहीं पे क्योंकि घर से ही 4 चोटियां दिखती हैं, नंदा देवी, त्रिशूल, और ऐसे 4 चोटियां दिखती हैं घर से ही हिमालय की। तो बहुत अनोखा दृश्य है वहां से। और नैनीताल से थोड़ा ही ऊपर जाके है ये अल्मोड़ा। फोक शहर के लिए फाटक। आप बहुत वहाँ पे बल्कि डोल ये गांव है। जी जी। वहाँ पे एक आश्रम भी है। अच्छा। जहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं उस डोल आश्रम में। वहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो ये विश्व प्रसिद्ध डोल का आश्रम है। तो वहीं पे है ये हमारा घर। अरे वाह, जी, बहुत आप सुंदर। पूछ रही थी। मैं कह रही थी कि आप फोक के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि फोक की एक खासियत होती है कि वो आपको माटी से जोड़ के रखता है। अभी एक फिल्म आई 120 बहादुर, जिसमें राजस्थान का एक फोक गाना है जिसको सीमा जी ने गाया है। लेकिन जो राजस्थानी लोग हैं वो उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उनको लगता है कि वो फोक की सोल ऐसे बॉलीवुडीकरण करके सोल ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, आप फोक के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं? तो देखिए, मेरे पिताजी क्योंकि वैसे तो थे पुरोहित, पंडित जी थे, ज्योतिषाचार्य थे, और बहुत ही प्रतिष्ठित थे। लेकिन पिताजी हमारे कभी कभी संतवाणी गाते थे। तो और पूरा उनका एक समूह होता था। तो दे यूज्ड टू वर्क डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। लेकिन कभी कभी संगठित होकर ऐसे गाते थे, संकीर्तन करते थे। कभी कबीर को गाते थे, कभी रैदास को गाते थे, कभी गोरखनाथ को, कभी गुरु नानक देव को, और उसी में कभी अमीर खुसरो को, बुल्ले शाह को, बाबा फरीद को। तो ये बाबाओं की वाणी गाते थे, संतों की वाणी। तो ऐसे में वो जो वाली विद्या थी, वो जो विधा थी, वो हमारे इस जगत से आती है, लोक जिसे हम कहते हैं। तभी ये लोक संगीत, जिसे हम अंग्रेजी में फोक म्यूजिक या फोक विधाएं जिसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है गरिमा, कि वो सिर्फ गाना ही नहीं होता, उसमें कोई विचार होता है। और विचार ऐसा होता है कि आपके भीतर बहुत ही स्ट्रोंगली इम्बाइब हो जाता है वो। जब वो मोहल्ले में एक भिक्षुक आते थे, हमें याद है, और वो सारंगी बजाकर एक गाना गाते थे के देने वाला राम, दिलाने वाला राम, हरि राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, हरि राम ही पार लगाएंगे, लियारी माई भिक्षा। तो देखिए, भिक्षुक भी गाते गाते एक संदेश दे रहा है कि ना तू देने वाली या देने वाला है, ना मैं लेने वाली या लेने वाला हूं,
ये सब खेल चल रहा है दाता का। देने वाला भी राम, दिलाने वाला भी राम, और लेने वाला भी राम, और राम ही पार लगा रहे हैं ये नैया। तो आप वो जो बालक दौड़ दौड़ के पीछे पीछे भाग रहा है उस भिक्षुक के, कैलाश खेर नाम का, वो उसकी गायकी से प्रभावित नहीं है, पर ये जो हो रहा है उसके विचार से और उस विचार के ढंग से बहुत प्रभावित है। ये कहाँ चले गए सब? अब सब सोशल मीडिया पे रील चल रहे हैं और बदतमीजी को ही अब बहुत बड़ी बात माना जा रहा है। तो हम कहते हैं ठीक है, हर मनुष्य की अपनी चॉइस है, बदतमीजी को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ गए जो अच्छे लोग होते थे, जमीन से जुड़े होते थे और जमीन की ही विद्या उठाकर आपको बांट देते थे, और वो होता था अमृत। वो है फोक म्यूजिक, वो है फोक विधाएं, वो है फोक कहानियां, वो हैं लोक, जितनी भी हमारी कथानक हैं, और वो लोक संस्कृति मिटती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं? विलुप्त तो होती हुई इस लोक विधाओं को, लोक संगीत को, लोक वाद्यों को, लोक गायकी को, वो जो विलुप्त हो रही, जो एक्सटिंक्ट हो रही, उनको बचाना की मुहिम कैलाश खेर फाउंडेशन और कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दो हमारी कंपनियां और हमारी फाउंडेशन, ये मिलकर कर रहे हैं। पूरे विश्व से, पूरे जगत से, पूरे भारत से हम इकट्ठे कर रहे हैं वो लोग जो परंपरागत फोक म्यूजिक को बचाए हुए हैं, परिवार से उनके आते हैं, कोई गायक, कोई वाद्य बनाने वाला, कोई बजाने वाला, और हम उनकी अगली पीढ़ी को एम्पावर करने में लगे हुए हैं हमारी कैलाश खेर फाउंडेशन। यहाँ तक कि हम सैनिकों के लिए जो प्रोस्थेटिक लेग्स होते हैं उनमें भी हम अब जुड़ने का हमारा अगला इनिशिएटिव है। तो हम ये सब कर रहे हैं। हम आर्ट, कल्चर और हेल्थ, इनको लेकर, कल्चर में हम एजुकेशन और कल्चर एक साथ है, तो ये सब चीजें लेकर चल रहे हैं। और उसका हमारा मेन मिशन है फोक को बचाना। और फोक को हम ऐसे बचा रहे हैं कि दूर दूर से हम फोक आर्टिस्ट को ला रहे हैं, बड़ा मंच दे रहे हैं मेन स्ट्रीम पे, और उसका एक हम इवेंट करते हैं मेहर रंगत, मेरे पिताजी के नाम पर हम ये करते हैं 21 नवंबर उनकी पुण्यतिथि को। अच्छा। दिल्ली में सेंट्रल पार्क में, और हर साल जब भी हम करते हैं तो बहुत हिट होता है ये शो जी। और फोक म्यूजिशियंस को पूरे भारत से इकट्ठा कर करके हम मंच देते हैं। और इसके अलावा हम एक हमने बहुत बड़ा रियलिटी शो पहली बार भारत का बनाया, भारत का अमृत कलश, तो वो उसका भी हमने वो प्रोड्यूस किया। पहली बार भारत का एक ऐसा शो बना जो भारत के ही संगीत को, भारत की ही कल्चर को प्रतिपादित कर रहा है। एक आपका वीडियो बहुत वायरल होता है जिसमें आप कहते हैं कि मैं हे हु जू जू टाइप के गाने नहीं गाता हूँ। जिस तरह से आज के गानों में से सोल मिसिंग है, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी बात की, क्या वो कंडीशंस रहती हैं आपकी किसी भी गाने को लेकर के कि ये गाना इस तरह से होगा तो ही मैं गाऊंगा, वरना आप किसी और से गवा लीजिए? हमको इतना सब बोलना कभी पड़ा नहीं गरिमा। हम पर कृपा है मेरे महादेव की, कि हमको ज्यादातर गाने पहले से ही शुद्ध लिखे हुए आते हैं, यदि फिल्मों में हमसे कोई गवाता है। अन्यथा हमसे सामान्यतया लोग आते हैं कि आप ही लिखिए, आप ही कंपोज कीजिए और आप ही गा दीजिए। अच्छा। क्योंकि आपसे बेहतर हमें कोई और इसमें दिख नहीं रहा। जहाँ ऐसा समर्पण किसी का होता है वहां फिर हमें भी परमात्मा में समर्पित होना पड़ता है। दाता, इनका भाव, इनका भरोसा हम पर है, मेरा भरोसा आप पर है मेरे दाता, और ये आपको हम में देख रहे हैं मेरे मालिक, लेकिन आप तो हमको देख रहे हैं ना कि हम किसको देख रहे हैं। दाता आप संवार लो। जब ऐसा होता है तो फिर आता है अनादि अनंता, फिर गाने ऐसे बनते हैं, फिर गाने बनते हैं सैया आज मेरे पिया घर आवेंगे, फिर ऐसी चीजें निकलती हैं। इसलिए मैंने वो रेफरेंस दिया था कि हमसे हे हु इस तरह के गाने गाए नहीं जाएंगे, क्योंकि कभी गाए नहीं, कभी सुने नहीं। अच्छा, जो हैं इस तरह के उनका अलग है ढंग है, वो माइंड में ज्यादा होते हैं, वो फैशन में होते हैं। ये ऐसे वाले होते हैं वो जो इस तरह से देखते हैं अपनी शर्ट को, तो वो वाला लॉट है। वो वैसा हम हैं ही नहीं। हम जो हैं वो हैं, और हम तो बल्कि हमने तो अनादि अनंता में तो ये भी लिखा है कि मैं हूं भी नहीं और कण कण रमनता।
ये भौतिक चराचर, ये जगमग अंधेरा, ये उसका, ये इसका, ये तेरा, ये मेरा, ये आना, ये जाना, लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा, ये प्रश्नों में उत्तर हूं निहित दिगंता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। तो जब आप समर्पण में रहते हैं तो ऐसे भाव आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, और सब लोग चकित होकर देखते हैं, हे मेरे मालिक, कौन गा रहा, कौन लिख रहा। तो ये ईश्वर का खेल चल रहा सब। तो इस तरह से है। अच्छा, जहाँ सोल नहीं है वहां आप भी नहीं है, वहां आप है ही नहीं। जहाँ सोल नहीं है वहां खोल है। हाँ। आप समझना। तो हमें लगता है कि जितने भी धरती पे घूम रहे वो मनुष्य हैं ना, वो खोल घूम रहे हैं। जहाँ सोल नहीं वहां खोल है बस। कभी भी उतर सकता है। हाँ, वो बस मतलब खाली खोखा है बस। हाँ, और खोल जो होता है वो खाली होता है। हाँ, तो उतरा ही हुआ है, उसमें तो प्राण है ही नहीं, आत्मा है या नहीं। वो बिना आत्मा के घूम रहे हैं सब, और सजे हुए घूम रहे हैं, मैनिक्विन जैसे ज़ोंबी सजे हुए घूम रहे हो। बटन कहीं हो रहा है उनका, उनको खुद भी नहीं पता वो कहाँ घूम रहे हैं। आप देखिए 50% धरती पे लोग ऐसे ही हैं, बिना पर्पस के हैं वो। लेकिन हर चवन्नी को 10 रुपया होने का भरम है आज के दौर में। हर चवन्नी 10 रुपए का गुमान लेके घूम रही, मैं तो 10 रुपया हूँ। हर है चवन्नी। मैं ये जानना चाहूँ, आपने बाहुबली का गाना गाया, MM कीरवानी का म्यूजिक था उसमें, SS राजामौली ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी। जैसे यहाँ क्या होता है ना बॉलीवुड में, जैसे संजय लीला भंसाली जैसे जो डायरेक्टर्स हैं जिनको म्यूज़िक की भी समझ है, वो लोगों का काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है फिल्म के गानों को लेकर के। क्या राजामौली का भी इस तरह से इंटरफेरेंस रहता है गानों को लेकर के? जब आपने उनके लिए बाहुबली के गाना किया तो क्या ब्रीफ था, किस तरह से वो गाना हुआ? हाँ, नहीं, ये लोग कभी भी ऐसे बाधाएं नहीं डालते, और रहते भी हैं वहां तो ऐसे रहते हैं जैसे न रहते हूं। अच्छा। वहीं खड़े हैं SS राजामौली, लेकिन ऐसे खड़े हैं जैसे कोई क्रू मेंबर हो और वो साइड में ऐसे खड़ा हो, बैठ भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनके कजन है ये बड़े, तो उनका सम्मान करने के लिए MM कीरवानी सर का वो खड़े हैं बस साइड में, और कुछ बोल भी नहीं रहे, बल्कि आपस में बोल रहे हैं ये बोल के कि इनसे वो भी गवा लो, वो भी गवा लो। तो पहली बाहुबली में हमने 3 गाने गाए हैं, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है। उसके बाद फिर उनका लालच बढ़ता गया तो उन्होंने तमिल में भी गवा लिया हमने। पहली में द बिगिनिंग, बाहुबली द बिगिनिंग में, तो तमिल में भी हमसे गवाया। उसके बाद फिर सेकंड बाहुबली में तो जय जयकारा, हाँ। वो तो 3 के बराबर एक ही था, तो बस वैसा हुआ। तो ये बहुत ही पढ़े लिखे तमीज वाले लोग हैं, और बहुत ही समझदार भी हैं, और आर्ट को, आर्टिस्ट को बहुत इज्जत देने वाले लोग हैं। अच्छे परिवार से आते हैं, पूरा खानदान ही उनका क्रिएटिव है, और क्रिएटिव के साथ साथ अहंकार में चूर नहीं है, बस जो हैं सो हैं, तो विनम्र हैं बहुत जी। तो वैसा ही होना चाहिए। जो भी लदे होते हैं वृक्ष, वो झुके होते हैं। बिल्कुल, ये तो है। हाँ। तो किस तरह का ब्रीफ रहता है उन लोगों का गाना बनाने? कोई ब्रीफ नहीं, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, MM कीरवानी सर तो इतना तंग करते हैं ना खुशियों से, कि वो हमसे गवा रहे थे, कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। अब ये गा रहे हैं हम, धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्रुगंत संतति प्रमोदमान मान से। अब हम ये गा रहे हैं, संस्कृत में गा रहे हैं। अच्छा, तो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, भगवान 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 ऐसे जम के, और वो अचानक, कैलाश जी, अच्छा हम देख नहीं रहे हैं एक दूसरे को, बस ऑडियो पे ही हम इस रूम में हैं, वो उस रूम में। ठीक है, वो पुराने टाइप का स्टूडियो सेटअप था। अब तो वीडियो पे भी देखते हैं आप एक दूसरे को, या शीशे में देखते हैं, तो वो वैसा नहीं था। प्रसाद लैब था, अभी तो टूट के दोबारा बन रहा है मॉडर्न। तो अचानक साहब बोल रहे हैं, जब मैं संस्कृत में गा रहा हूँ, रोक के बोल रहे हैं, कैलाश जी वाह वाह जी वाह, सैया, ओ माय गॉड। पियानो पे बैठे हुए सैया बजाने लगे, और मैं बोल रहा हूँ भगवान भगवान, अरे ये मुझे गिराएंगे।
सर मैं गिर जाऊंगा, सर गिर जाऊंगा, मैं अभी इस जोन में उस ट्रैक पे हूँ, आप मुझे मत डीरेल करो, अभी डीरेल होने का खतरा है। लेकिन इतने प्यारे कि मतलब क्या मैं बोलूं। तो ऐसे वाले हैं वहाँ, ब्रीफ कुछ नहीं, बस आप अपने फ्लो में रहिए, वो अपने आप आपसे रत्न निकाल लेंगे, जो भी रत्न उनको निकालने हैं, अमृत। आपकी इतनी कंपोजिशंस में से, वैसे तो हर कंपोजिशन अपने आप में मुश्किल रही होगी, कुछ ना कुछ उसने कैलाश खेर के अंदर से लिया ही होगा। सबसे मुश्किल क्या बना, कौन सा गाना था? जो भी अच्छी चीजें होती हैं वो मुश्किल नहीं होती, अच्छा, वो सबसे सरल होती हैं। कैसे? जो भी दिलों को छूने वाली रचनाएं होती हैं, हाँ। तो मुश्किल कुछ भी, जो भी मुश्किल होगा वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर वो दिलों को नहीं छुएगा, वो माइंड को छुएगा बस। जितनी भी देखिए रूहदारी में और ज्यादा जो उठापटक वाली कलाकारी हैं, उनमें यही अंतर होता है। वो दिमागबाज क्लासिकल जो हमारा म्यूजिक है वो हर कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता हर कोई? क्योंकि उसको दिमागबाज ही सुनेंगे, वो ही सुनेंगे जो क्लासिकल के या तो स्टूडेंट रहे हो कभी जीवन में, या कभी उनको उस तरह का इंटरेस्ट रहा हो, उन्होंने बहुत सुना हो। हर कोई क्लासिकल झेल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत गमक और उसमें मुर्कियां, ताने, पलटे ये बहुत होते हैं, अलंकार। लेकिन जो सीधी सरल बात है, जैसे पुराने जो गायक हों या फोक म्यूजिशियन, आप देखिए जितने भी फोक गायक, लोक गायक होते हैं, आप, मैं एक उदाहरण देता हूँ, पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपाणिया, ये एक नाम है। आप इनका गाना सुनिए, संत कबीर को गाते हैं, ये कबीर वाणी गाते हैं, सहज गाते हैं, बहुत सरल गाना, गांव के हैं, गांव में रहते हैं, मालवा में, साजापुर लूनिया खेड़ी गांव है, ये है यहाँ पर देवास के पास, इंदौर के पास, मध्य प्रदेश। और बहुत ही सरल गाते हैं, लेकिन उनकी सरलता अगर आपको एकदम अवाक ना कर दे, आपको एकदम रोक ना दे, चलते चलते लोग रुक जाते हैं, वैसा उनका गाना है। देखिए कितनी सरल सी बात हम कैसे बता रहे हैं, आप ये सुनिए। लेकिन वो कोई बहुत बहुचर्चित नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कम चर्चित हो, लेकिन बहुचर्चित भी नहीं है, क्योंकि धरती तो चमकदार दुनिया से भरी पड़ी है ना। और जो बेहुदी चमकदार चीज होती है, उनके पीछे तो दुनिया अंधी होके भागती है। लेकिन मैंने उदाहरण दिया इनका, आप इनके गाना सुनिए। थारा रंग महल में, अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राज सजाई। तो ये वाले गायकी, ये वाले विचार बहुत ही सहज होते हैं। और ये अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में गोरों के लिए गाने जा रहे हैं, भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। कौन सुन रहे हैं? सिर्फ भारतीय नहीं सुन रहे, गोरे, काले सब सुन रहे हैं, नीले, पीले, लाल, गुलाबी, भूरे, मटियाले सब सुन रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ फिल्मी बनेंगे सब, लो बन जाओ फिल्मी, देख लो संस्कार कहाँ से कहाँ गारत कर दिए। परिवारों में क्या इज्जत रह रही है बड़ों की, बड़ों के लिए ओल्ड एज होम बना रहे हैं अंग्रेजी बोलने वाले। कोई अपने बड़ों को पास ही नहीं रख रहा। क्यों? क्योंकि बड़ों से बास आने लगी अब, तो कभी वो भी तो बड़े होंगे। ऐसा तो भारत नहीं था। क्यों? ये फैशन ने, फिल्मी दुनिया ने, नकली दुनिया ने, फैशनबाजी की बातों ने, आधी अधूरी जानकारियों ने और अपूर्ण ज्ञान ने ऐसा बना दिया। तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया, वो अपनी अंग्रेजी बेच गए आपको। हम कह रहे हैं भाषा सीखो, संस्कृति अपनी ही सीखो भाई, संस्कृति अपनी ना छोड़ो। क्योंकि उनके यहाँ तो बहुत सारी अभी भी ऐसी विकृतियां हैं कि जो आप मानेंगे ही नहीं कि ऐसा। इसीलिए वहाँ तन्हाई, उदासी और स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, बहुत सब चीजें हैं वहाँ। वहाँ बहुत उदासियां हैं, वहाँ डिप्रेशन के रोग बहुत हैं, वहाँ बुजुर्ग भी डिप्रेस, जवान भी डिप्रेस, टीनेज भी डिप्रेस, और कुत्ते पालते हैं बेचारे बस, माय बेबी। अच्छा, उनके नाम प्रॉपर्टी भी कर जाते हैं कुत्तों के नाम बुजुर्ग लोग, वहाँ अंग्रेज लोग, वेस्ट में कुत्तों के नाम प्रॉपर्टी चल रही, करोड़ों अरबों की पगले। अच्छा, कुत्ता कितने दिन जिएगा? 14-15, वो भी 7 साल जीता है ज्यादा ज्यादा, तो 7-8 साल, कोई 4-5 साल कोई बुजुर्ग मान लो छोड़ भी गया,
तो बाद में गवर्नमेंट लेती है अगला। ये सब चलता है गरिमा जी। तो देश, दुनिया, संस्कार, जीने का ढंग, यही सब है। तो फिल्मों से कुछ ज्यादा हमें नहीं मिलेगा, इल्मों से कुछ मिलेगा। और मीडिया का भी मैं निवेदन करता हूं, उनका भी कर्तव्य है कि वो फिल्मी दुनिया को ज्यादा हाईलाइट ना करिए। भारत की जो संस्कृति है वो युगों युगों से है, आदि अनादि काल से है, उसको ज्यादा हाईलाइट करिए, उसको रेखांकित करिए। और मीडिया का भी कर्तव्य है कि हमारे फोक म्यूजिक को बढ़ाए, आध्यात्मिक संगीत को बढ़ाए। और जो नॉन फिल्मी आर्टिस्ट हैं, नॉन फिल्मी आर्ट हैं, उनको ज्यादा तरजीह दें, उनको ज्यादा स्पेस दें, उनके लिए बात करें। देखिए, हर आर्टिस्ट बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन जो छोटा होता है उन्हीं में से तो कोई बड़ा होता है। तो ऐसे में फिल्मों की ही तरफ ना झुकिए, सब उन्हीं तरफ चलते हैं जहां जिसको मतलब उसी को डिनर पे बुला रहे हैं, जिसको अब पेट में भूख भी नहीं है और जो डाइट कर रहा। ये है सच्चाई। कितने दिन से फिल्मी दुनिया हुई है शुरू? कुल 100 साल से, 100-150 साल से। उससे पहले क्या था? उससे पहले स्वांग, उससे पहले राग रागणी, नाटक, नुक्कड़ और रामलीलाएं, ऐसी इस तरह के ड्रामे, मंचन होते थे। तो अब उनकी बात ही नहीं करता कोई। उनकी बातें करनी चाहिए ना। नॉन फिल्मी आर्टिस्ट आज भी बहुत हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। नए नए आर्टिस्टों को, चैनल्स को भी जगह देनी चाहिए, न्यूज चैनल्स को भी नए आर्टिस्टों को बुलाना चाहिए, फेस्टिवल्स कराने चाहिए न्यूज चैनल्स को भी। क्योंकि देखिए, न्यूज ही न्यूज आप कितना भरेंगे? यू नो हाउ मच वन कैन फीड द न्यूज ओनली। यू हैव टू केटर समथिंग आर्ट, सम कल्चरल एक्टिविटीज, सम रियल नॉलेजेबल स्टफ थ्रू म्यूजिक। और वो आपको नॉन फिल्म के थ्रू मिलेगा। उन आर्टिस्टों को बुलाइए, छोटे आर्टिस्टों को बुलाइए, थोड़े पैसे जरूर दीजिए उनको। आर्टिस्ट को हमेशा पैसे देकर ही बुलाए कोई भी, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि म्यूजिशियन को फ्री में ही बुला लो। तो वो गंदी आदत है, उसको बदलो। आप फिल्मी एक्टर को कभी फ्री बुला लोगे आप? कभी किसी में दम नहीं है, किसी में भी दम नहीं, किसी के चाचा में भी दम नहीं कि फिल्मी एक्टर को कोई फ्री में बुला ले। वो तो जो मांगेगा उसको वो देने को राजी होते हैं, जैसे वो पता नहीं कहां से भगवान का कोई दूत ही आ गया है। वो तो नकली है भाई। कोई और लिख रहा, कोई और कंपोज कर रहा, कोई और उसको गा रहा, और उस पर एक्टर आके ऐसे कर रहा और करोड़ों लेके जा रहा। और कौन दे रहा? आप लोग। देखिए आप सच्चाई। लेकिन म्यूजिशियन को नहीं देंगे, इनको फ्री बुला लो। मंदिर का काम है। भाई भंडारे वाला भी तो फ्री में नहीं आया ना, जो हलवाई है वो भी तो फ्री में नहीं आया ना। तो संगीतकार फ्री में आए। इन चीजों पे थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और ये सब विचारों में आप जैसे प्यारे लोग आगे आएं और नॉन फिल्म म्यूजिक को, नॉन फिल्म म्यूजिशियंस को, फोक म्यूजिक को, फोक म्यूजिशियंस को, फोक विचारों को, उनको आगे रखवाएं। उससे बहुत समाज का भला होगा, मनुष्यों का भला होगा, जनरेशन्स का भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी इस बातचीत के लिए। और जिस तरह से आपने गानों के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, और जिस तरीके से फोक म्यूज़िक के लिए आप काम कर रहे हैं, आई एम श्योर जो आने वाली पीढ़ी या जो यंग जनरेशन ये इंटरव्यू देखेगी उनको समझ आएगा कि अगर वो फोक में अपना करियर बनाना चाहते हैं जो लोग, तो वो उनको एक रास्ता मिल सकता है किस तरीके से हम हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में, किसी भी कोने में आप हैं। यदि आप इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन हैं, यदि आप में सच में सच्चा हुनर है और आप में परिश्रम करने की एक ललक है, यदि आपको स्टार बनने की बीमारी ना हो, साधक बनने का जुनून हो, तो आपके लिए कैलाश खेर, कैलासा एंटरटेनमेंट और कैलाश खेर फाउंडेशन सदैव खड़ी है। बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।